हो सकता है कि एक बार फिर से कुछ लोगों को गुस्सा आ जाए, लेकिन ये बात तो 100% सही है कि भारत के पड़ोसी इस धरती के सबसे नाकारा देश हैं और मेरी ये बात भारत के पड़ोसी देशों ने ही खुद से 6 महीनों के भीतर साबित कर रख दी है। आपके ही सामने लिटरली प्रैक्टिकल कर दिखा दिया है। और वो प्रैक्टिकल काय का है कि भारत के तमाम पड़ोसी देश नाकारा हैं। जब जब इनका अच्छा टाइम चलता है, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती। जब तक ये लोन लेकर घी पीते हैं, तब तक भारत के पड़ोसी देश और उनके नेताओं का बस एक ही ठिकाना है, वो है भारत के दुश्मन देशों की गोद। लेकिन जब इनको इस उधार के घी की किस्तें चुकानी होती है ना, तब इनकी लंका लग जाती है। ये डिफॉल्ट यानी कि दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाते हैं और फिर आते हैं भारत के पास गिड़गिड़ाते हुए कि हमारी मदद करो, नहीं तो हम निपट जाएंगे। और मात्र 3 सालों में ही श्रीलंका, नेपाल इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। और अब एक तीसरा देश भी इस लिस्ट के अंदर जुड़ चुका है और वो है मालदीव। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, मालदीव अब बैंक करप्शन की कगार पर पहुंच चुका है। एक हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने खास बॉन्ड की किस्तें नहीं चुकाई, एक जो इन्होंने बहुत ही बड़ा लोन लिया था, अगर उसकी किस्तें नहीं चुकाई, तो ये देश ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक रूप पर बैंक करप्ट हो जाएगा, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और एक हफ्ते के अंदर अगर भारत इनकी मदद नहीं करता है, फिर तो ये 100% दिवालिया घोषित होंगे ही, क्योंकि इस देश का खजाना मुश्किल से $40 करोड़ बचा है और इनके कर्ज की जो किस्त है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिरकार भला भारत इनके कर्जे क्यों चुकाए, भला घी ये पिए और भारत इनकी कर्ज की किस्तें चुकाए। भाई, मदद तो उनको करना चाहिए जिनके कहने पर इनका राष्ट्रपति पिछले 6 महीनों से और इनकी सरकार भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जनता और भारत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब ऐसे में उनको ही इनकी मदद करनी चाहिए जिनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था। तो बात तो आपकी सही है और ये पहले उन्हीं देशों के पास गए थे, अपने आकाओं के पास मदद मांगने बीजिंग गए थे, फिर तुर्की गए और रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि इसके बाद ये पाकिस्तान भी गए, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद के लिए हामी नहीं भरी। यहाँ तक कि इनके जो साथी अरब के देश हैं, उन्होंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए कि बाबा हमें तो माफी कर दो। अब चीन ने तो इनको यहाँ तक कह दिया कि जी हम आपको कर्ज तो दे देंगे, कुछ किस्तों में रिलैक्सेशन भी दे देंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ न कुछ चाहिए होगा, यानी कि जमीन या फिर कोई बंदरगाह या फिर कोई एयरपोर्ट। यानी कि चीन मदद करने का तो छोड़िए, फिलहाल इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि इनके पास अब कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं। भारत ही इनका अंतिम सहारा है और इसी वजह से इनका बेशरम राष्ट्रपति, जी हाँ आप स्क्रीन पर देखते रहिए, वो खुद अपनी सारी शर्म बेचकर भारत के दौरे पर आना चाहता है। लिटरली भारत के सामने दरख्वास्त की जा रही है कि हमारे राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री आपकी सरकार के साथ बैठक करना चाहते हैं। मालदीव की सरकार लिटरली गिड़गिड़ा रही है कि कुछ भी कर पीएम मोदी के साथ एक छोटी सी बैठक अरेंज करवा दो हमारे राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्ज़ो की। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है कि पीएम मोदी इनसे मिलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो चाहते हैं कि भारत इनकी मदद करे और यही कारण है कि वो भारत आना चाहते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सजेस्ट किया गया है कि भारत मालदीव मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन भारत इस बार मुफ्त का मलिदा इनको नहीं पेलने देगा, कुछ न कुछ तो भारत इनसे लेगा। साथ ही भारत विरोधी जो एजेंडा चल रहा है ना मालदीव के अंदर, उन्हें वो भी खत्म करना होगा। इसी के साथ चीन का जो प्रभाव है उसके ऊपर भी प्रहार करे मालदीव। अगर भारत की ये सारी डिमांड पूरी होती हैं, तभी भारत इनकी मदद करने के बारे में सोचेगा, नहीं तो इस बार हमारी तरफ से दूर से ही राम राम है। लेकिन अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि मालदीव की ये जो कट्टर सरकार है, ये इतनी ज्यादा बेशरम है। पिछले 6 महीनों से लगातार ये भारत के आम लोगों को ये कह रहे थे कि जी हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं, हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आ जाएंगे चीन से, हमारी मदद चीन कर देगा। लेकिन आज भारतीय टूरिस्टों के न आने की वजह से इनकी कमाई इतनी ज्यादा कि ये लोग किस्तें भी नहीं चुका पा रहे हैं अपने देश की कर्ज की। और मैंने आपको तब भी बताया था 6 महीने पहले ही कि ये जो चीन के टूरिस्ट हैं, ये भारत के टूरिस्टों को मालदीव में रिप्लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा दूर पड़ता है मालदीव से, उनका फ्लाइट का खर्चा ज्यादा होता है। और दूसरी बड़ी बात, चीनियों के पास मालदीव से बेटर ऑप्शन है, वो भी बड़े सस्ते में। वो इससे आधी रेट की फ्लाइट में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, फिलीपींस से जा सकते हैं, इसके अलावा वो जापान या फिर कोरिया भी जा सकते हैं। वो मच बेटर ऑप्शन है मालदीव से। अब ऐसे में भला वो मालदीव क्यों आएंगे, वो भी लगभग डबल
डबल खर्चा करके इससे बेटर है कि वो कहीं और चले जाएं। और वहीं तीसरी इम्पोर्टेंट खबर वो ये कि चलो चीन की सरकार कह तो देगी मालदीव कि हम टूरिस्टों को प्रमोट करेंगे कि आप मालदीव जाओ, लेकिन क्या चीन की सरकार घर घर जाकर कहेगी जबरदस्ती लोगों को कि जाओ चलो मालदीव पहुंचो और घर से निकलो? तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता। लेकिन मालदीव का मंद बुद्धि राष्ट्रपति इस बात को समझ ही नहीं रहा और इसी बात का खामियाजा आज पूरा मालदीव भुगत रहा है।